हेलो गाइस, जैसा कि इसके पार्ट 2 में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था एंड होप कि आपको याद होगा, जैसे कि एनकोन क्या है या फिर स्कल्पटिंग मोड में टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इन नोट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में और बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आप देख रही है, इसमें मैंने पम्प पैक किए थे, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इन्हें हमें ठीक करना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इसका स्केल जो है वो बढ़ा दूंगी। ओके, इसके स्ट्रेंथ को थोड़ा कम करते हैं। आई थिंक अब ठीक रहेगा, मगर अभी भी हम इसको फाइनल लुक नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता है आगे जाके हमें इसको मशीन थोड़ा सा करना पड़े। तो ये तो रेडी हो गया फिलहाल। अब हमें उसका कैप जो है वो रेडी करना है। हम यहाँ कलर के ऊपर बनाएंगे, इसका थोड़ा कलर ब्लू कर देते हैं एंड यहाँ से इसकी मेटेलिक को थोड़ा बनाते हैं एंड इसकी रफनेस को बढ़ाते हैं थोड़ा। बाकी बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो अब हम इसे शेडिंग मोड में ले आते हैं। यहाँ हमारे पास 2 नोड्स ऑलरेडी मौजूद हैं, मगर हमें और भी चाहिए होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस मैश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर इन दोनों को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ कैप बनाते हैं और यहाँ पर हम इनको पेस्ट कर देंगे। वैसे तो हम इनको शिफ्ट ए से सर्च भी कर सकते थे, मगर इसका शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए। इसे उठाकर हम थोड़ा ऊपर करते हैं एंड इसको यहाँ पर हम नॉर्मल के साथ अटैच करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत पम्प्स वगैरह जो हमने स्नैच में दिए थे वो अब हमारे कैप में भी है, बट हमें इसके कैप में इतने ज़्यादा पम्प्स की जरूरत नहीं है। हम इनको थोड़ा सेट करते हैं। ओके, तो अब ये सेट हो चुका है। अभी इसको वापस लेआउट मोड में देखते हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा बन गया, बट अभी भी ये हमारा फाइनलाइज नहीं है। एंड दोस्तों, इतना कुछ सीखने के बाद भी अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये तो बहुत गलत बात है। तो अभी के अभी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो अब मैंने यहाँ ऐड में जाकर एक कैमरा ऐड किया। इधर से इस कैमरे में जाते हैं, फिर इस कैमरे पे जाना है। यहाँ इसकी सारे सेकंड मौजूद है। तो अब मैं यहाँ पर आकर इसका व्यू पोर्ट सही है। इसके बाद यहाँ पर इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ा देती हूँ। आप इन सबको गौर से देखें, जैसा मैं कर रही हूँ आपको वैसा ही करना है। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है और थोड़ा उसका लोअर करते हैं। यहाँ इसकी पास पर आउट को थोड़ा डार्क किया लाइट अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे मैं तो इसको डार्क रखती हूँ, क्योंकि इसका एक फायदा होता है कि हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ हमारा अपने ऑब्जेक्ट पर होता है। इधर उधर जो अदर कैमरा शिक्षा लाइट्स, इन पर हमारा ध्यान जो है वो नहीं जाता। ओके, तो ये यहाँ पर है कैमरा की फोकल लेंथ, इसको मैं इतना कर देती हूँ। तो अब हमें क्या करना है, एक दफ़ा मैं वापस ऑब्जेक्ट पर आई हूँ और अब खड़े मोड में मैंने इन सब को सेलेक्ट करना है। हम ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं शख्स दबाकर राइट क्लिक से इन सबको सेलेक्ट करूंगी। इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये पौधे हमारे शैलो में हाईलाइट हो। फिर कंट्रोल पी दबाकर इसको क्लीप ट्रांसफॉर्म करना है। इससे ये वाली बॉडी बाकी पार्ट्स की पेरेंट होगी और बाकी इसके चिल्ड्रन होंगे। यानी मैं इस बॉडी को जहाँ मूव करूंगी, बाकी सब इसके पार्ट इसके साथ ही वैसे ही मूव करेंगे। ये कैप जो है ये इस बॉडी का चिल्ड्रन है, जहाँ ये बॉडी मूव करेगी ये कैप या इसकी क्रीम वही मूव करेगी। ओके, तो यहाँ मैंने जो पहले हाइड किया हुआ था एच दबाकर उन सबको ऑल्ट एच दबाकर अनहाइड करूंगी। इसके बैकग्राउंड के तौर पर मैंने एक प्लेन ऐड किया हुआ है। अब हम ऐड पर जाकर एक क्यूब ऐड करेंगे जिसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ होगा। फिर हम इसको थोड़ा सेट करते हैं। ये जो रेड लाइन है इसमें हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं। इसमें ऐड ये हमारी वायर है सर, थोड़ा सा इसमें भी बढ़ा सकती हूँ। तो इसको R3 दबा के मैं इसको रोटेट करती हूँ। वायर एक्सिस में मैं इसको थोड़ा पीछे करती हूँ। अब मैं कैमरा में जाकर देखती हूँ ये कैसा लग रहा है। ओके, ठीक है, इसको थोड़ा और सेट करते हैं। को सी से थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि प्रोडक्ट और इसका डिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाए। ओके, तो अब ठीक लग रहा है। ओके, ये तो हो गया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो जहाँ मूव हो, मेरा कैमरा भी उसे को ट्रैक करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं जहाँ बनाऊंगी कंस्ट्रेंट्स, उसके बाद ट्रैक्ट हो एंड फिर हमारा टारगेट जो है वो ये होगा। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ मूव करेगा हमारा कैमरा उसको ट्रैक करेगा। तो अब मैं खोल कंप्यूटर में मैं इस मैश को सेलेक्ट करूंगी और जहाँ ऑब्जेक्ट भी जाकर सेट ओरिजिन पर जाकर ओरिजिन टू चबा के कर दूंगी। ओके, तो अभी हम मोटियन में थे, तो अब हम यहाँ पर जाकर इसको देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। थोड़ा सा लोडिंग होती है, फिर कुछ टाइम बाद ही ठीक हो जाता है। ओके, हो गया।
तो फिर हम यहाँ पर आकर न्यू पर क्लिक करेंगे और इसमें हम कोई कलर ऐड करेंगे। यहाँ से कलर ऊपर से कलर को यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, बट अभी मैं इसके कलर को व्हाइट ही रहने देती हूँ। इसके अलावा हम इसको यहाँ न्यू पर जाकर एंड यहाँ से इसको कोई कलर दे सकते हैं, जैसे कि इसको व्हाइट कलर दिया। इसी तरह जो आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है उसको भी मैं ये वाला कलर दे सकते हूँ। इसी तरह हम अपने ऑब्जेक्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ साथ क्लिक किया है तो आप मुझे अपना काम दिखा सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई मसला, कोई इशू हो, आप मुझसे पूछे, मैं आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अब हम Ctrl+A दबा कर स्केल अप्लाई करेंगे ताकि क्यूब जो है वो इसको पैवल करते हुए इसके एजेस जो है वो एमन में पैवल हो सके। तो अब हमने इसके एजेस को सिलेक्ट किया और फिर से इसको हल्का सा पैवल करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, परफेक्ट। अच्छा, वैसे तो मैं आप लोगों को तकरीबन हर बात में यही कहती हूँ कि जब तक आप मेरे चैनल पर प्लानर ट्यूटोरियल पार्ट 1 है उसको सीखना स्टार्ट नहीं करेंगे, देखना स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ तक इस लेवल पर नहीं पहुँच पाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। चलिए मान लिया अगर आपको बहुत चीज़ें ऐसा है जो समझ में आ रही हैं, मगर और भी बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अभी इस पार्ट में समझ नहीं आ रहा होगा, वो जब तक आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देखेंगे नहीं, पार्ट 1 से पार्ट 20 तक मैंने जो है पार्ट डाले हुए, अगर आप उन सबको देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको ये पार्ट भी जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ओके, तो प्राय बिलवानी पहले जाकर वो देखें, समझें, उसके बाद यहाँ पर आप पहुँचे। ओके, तो उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो भी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, उम्मीद है आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सी यू।